मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण से कही गई हैं, उसमें प्रत्येक श्लोक जो है सदुपदेश से खाली नहीं है। अर्थात उसका शब्द शब्द जो है मनुष्य की जात के लिए परम कल्याणकारी है और अर्जुन को निमित्त करके गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने सारे संसार को दिया है। उसका अनुसरण कर हम अपने लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे श्लोक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनका मैं आज आप सबों को श्रवण कराऊंगा। तो आप सुने। जैसे भगवान ने कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्तस्यत्र संशयः। अर्थात अंतकाल में मृत्यु के समय जो मेरे को स्मरण करता हुआ, मेरे को याद करता हुआ इस शरीर का या प्राण का त्याग कर जाता है, वह मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो मृत्यु के समय हमें भगवान कृष्ण का या परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने प्राणों का त्याग करना चाहिए, जिससे कि हम अपने परम लक्ष्य को अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। तो जिसको हम स्मरण करेंगे मृत्यु के समय, वही वस्तुएं हमें प्राप्त होगी। अर्थात उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होगा। तो इसके लिए हमें सतत अभ्यास करना होगा, ताकि मृत्यु के समय हमें परमात्मा का ध्यान आसानी से लग जाए और हम अपने परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तं तमेवैरति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ प्राण का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। अर्थात मृत्यु के समय हम जिसका स्मरण करेंगे, उसी के अनुसार हमारी गति होगी या सद्गति होगी, या और भी जैसा हम स्मरण करेंगे उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होगा। भगवान ने यह कहा है। तो मृत्यु के समय यदि हम किसी देवता का स्मरण करते हैं, तो हमारा देव योनि में या देवता बनकर ही हम अगले जन्म में अवतरित होंगे। यदि पशु पक्षी या पेड़ पौधे की कल्पना करते हुए, उसका विचार करते हुए हम प्राणों का त्याग करते हैं, तो उसी के अनुसार हम पेड़ पौधे या पशु पक्षी के रूप में इस धरा पर अवतरित होंगे, या अगला जन्म हमारा उसी का होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें सदैव परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए अपने जीवन काल में, क्योंकि जिस भाव को हम स्मरण करेंगे मृत्यु के समय, प्रायः वही भाव हमें याद आएगा। तो हमें इसका मतलब यह हुआ कि सतत हमारा जो है अभ्यास परमात्मा की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। अपने जीवन काल में हमें उनका सतत स्मरण करते रहना चाहिए, तभी मृत्यु के समय हम उनका स्मरण अच्छी तरह कर सकेंगे, उनमें स्थित हो सकेंगे और तदनुसार हमारी परम गति होगी।
यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृताः योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में, जहाँ वायु नहीं है, वहाँ यदि हम दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो वह स्थिर भाव से इधर उधर चलायमान न होते हुए जलता रहेगा, उसे उस जलने में कोई व्यवधान नहीं होगा। तो उसी प्रकार परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि जो योगी परमात्मा में स्थित होकर उसी दीपक की भांति स्थित मन वाला होकर हमारा स्मरण करता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है और मन को इधर उधर नहीं भटकाता, जैसे कि वह दीपक स्थिर भाव से जलते रहता है, उसी प्रकार वह योगी भी मन के भटकाव को रोककर परमात्मा में स्थित रहता है और उसका मन जो है इधर उधर विचलित नहीं होता। वह उसी दिए के भांति, उसी दीपक के भांति परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है। तो इस प्रकार हमें परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। ओम इत्यक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनु स्मरणः यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमात्मा गतिम। अर्थात ओमकार जो है यह एक अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ओम शब्द जो है ब्रह्म स्वरूप है। इस ओमकार में ही सारा ब्रह्मांड, सारा संसार समाया हुआ है, अर्थात यह परमात्मा का नाम है ओम। तो उसी को भगवान ने कहा है कि यह ओम हमारा ही स्वरूप है, अर्थात मृत्यु के समय जो इस ओम का उच्चारण करता हुआ, उसके भाव को समझता हुआ, उसके अर्थ को समझता हुआ अपने प्राण का त्याग करता है, तो वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है, मुझ में ही स्थित हो जाता है। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मृत्यु के समय हमें ओम या ओमकार शब्द याद कैसे आए, क्योंकि हम अपने जीवन काल में जिन जिन वस्तुओं का, जिन भावों का सदैव स्मरण करते रहे हैं, मृत्यु के समय भी प्रायः वही भाव, वही चिंतन हमें मृत्यु के समय भी आएगा। यदि हम ओमकार का अर्थ न जानते हुए, परमात्मा को न जानते हुए अपने जीवन काल में नाना प्रकार के भोगों और व्यसनों में लिप्त रहते हैं, तो मृत्यु के समय भी उन्हीं भोगों का ही चिंतन हमें आएगा। तो हम तो भटक जाएंगे, हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हम तो जीवन काल में ओम का या परमात्मा का ध्यान किए ही नहीं। यदि कोई सोचे कि चलो जो सुख भोग भोगना है हम भोग लें, आनंद ले लें, मृत्यु के समय ओमकार का उच्चारण कर लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, तो यह एक महान भूल है, यह एक भ्रम है। क्योंकि हम अपने जीवन काल में जिन वस्तुओं का उपयोग करते रहे हैं, जिन भावों से भावित रहे हैं, मृत्यु के समय भी प्रायः उसी का स्मरण होगा हमें, तो हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हमें अपने जीवन काल में ही ओमकार का या परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास बराबर करता रहना चाहिए, तभी हम मृत्यु के समय ओमकार का या परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तब एक बार ओम का उच्चारण करने से ही हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे किसी दरवाज़ा को खोलना है, वह अंदर से बंद है, तो हम उसको खोलने के लिए सोचेंगे कि एक ही हथौड़े से प्रहार करने से दरवाज़ा खुल जाएगा, तो यह मुमकिन नहीं है। उस पर कई बार प्रहार करना पड़ेगा, तभी वह दरवाज़ा खुल सकेगा।
तो उसी प्रकार ओम जो है वह हमारे लिए एक हथौड़े की तरह है, जो हमें उसका उपयोग कर हमारे मुक्ति के द्वार को खोल देता है। ओम का जो है प्रहार हमें अपने संस्कारों पर करना होगा। उसी के चलते, इन संस्कारों के ही कारण हमारा जो है मुक्ति का द्वार नहीं खुल रहा है। तो कई बार चोट करने से जैसे दरवाज़ा खुल जाता है, उसी प्रकार ओम का अपने जीवन काल में सतत अभ्यास करने से ही हमारे मुक्ति का दरवाज़ा भी खुल जाएगा। तो यह जो ओमकार शब्द है, ओम शब्द जो है, यह हमारे लिए खुल जा सिम सिम का अर्थ रखता है। जैसे खुल जा सिम सिम बोलते ही जो है अली बाबा का गुफा का दरवाज़ा जो है खुल गया था, उसी प्रकार ओमकार का उच्चारण मृत्यु के समय एक बार करने से ही हम मोक्ष को या मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हमें अपने जीवन काल में ही इसका अभ्यास करते रहना होगा, तभी अंत काल में एक बार बोलने से ही मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। इसे ही हम कहते हैं कि ओमकार परमात्मा का ही नाम है, परमात्मा का ही स्वरूप है। इस ओमकार का उच्चारण या उसका अर्थ स्वरूप परमात्मा का ध्यान हमें सदैव करते रहना चाहिए, तभी यह खुल जा सिम सिम के अर्थ को चरितार्थ करेगा। और परमात्मा ने यह कहा है, भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि अंत काल में जो मनुष्य मेरे को स्मरण करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है और उसे